टू माय 11th क्लास स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसमें क्या देखेंगे? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 रूल हम लोग पढ़ चुके थे, अबाउ प्रिंसिपल, हुंस रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन तीनों को दिमाग में रखते हुए अब हमें अलग अलग तरह के एटम्स में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरा होगा, किन किन एनर्जी लेवल्स का होगा, किन किन ऑर्बिटल्स में होगा, लेट अस सी। तो वी स्टार्ट विद हाइड्रोजन। ये एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। जब एटम ने कोई कारस्तानी ना करी हो, ना इलेक्ट्रॉन दिया हो ना लिया हो, उस केस में वो न्यूट्रल होता है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ही एटॉमिक नंबर है। या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमेशा ही मेंटेन रहते हैं, ये दोनों बराबर ही होते हैं, मगर बराबर तब होते हैं जब वो न्यूट्रल रहा हो एटम। ना हाइड्रोजन, देन अगेन हीलियम। तो ये 1 एटॉमिक नंबर, 2, 3 में आ गया लिथियम, 4 में, मतलब ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन। यहीं पे लिखेंगे हम 4, 5, 6, 7। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ भरे? 1s में। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता था? 2 आ सकता था, मगर एक ही है तो उस एक को s के ऊपर लिख देंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देन हीलियम कर लेंगे। अगेन कहाँ भरेंगे इलेक्ट्रॉन? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भरना तो चालू इसी से करेंगे, 1s। और 1s में कितने भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं कंप्लीट। ये नोबल गैस है, ठीक। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होता, इसलिए कई बार अगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पीछे तक के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, हीलियम को ब्रैकेट में लिख के भी काम चल जाता है। लिथियम लिख सकते हैं कैसा? 1s में कितना आएगा? 2, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3 है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, अगला इलेक्ट्रॉन किस में भर दें? 2s1 में। इसको और कैसे लिख सकते हैं? ये 1s2 को आप लिख सकते हैं और ओब्लिक यू कैन राइट हीलियम 2s1। देन बेरिलियम, हाउ यू विल राइट? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 एंड 2s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अभी भर सकते थे, 2 और 2 4 हो गया, कंप्लीट हो गया। या कैसे लिख सकते हो? हीलियम 2s2, ठीक। तो आप 1s2 की जगह पे हीलियम को लिख सकते हैं हमेशा, ठीक। देन यू कैन राइट हियर हीलियम 1s2 की जगह लिख दें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन थे तो कितने बचे? 3, मगर 2s में कितने आ सकते हैं? सिर्फ 2। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p में, तो इट विल बी 2p1। देन हीलियम 2s2 एंड 2p2 फॉर कार्बन। और देखो हमने क्या कहा? नाइट्रोजन, हीलियम 2s2 एंड 2p3। तो अभी ध्यान देना कि जो 2p में इलेक्ट्रॉन भरना चालू हुआ, इसमें तो इस सबशेल में तो एक ही ऑर्बिटल था, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर आप आउटर मोस्ट p सबशेल के ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करो तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। एक डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन, इसको दिखाने का तरीका है कि स्पिन का डायरेक्शन है ये। अब 2 इलेक्ट्रॉन है 2p में, तो कैसे दिखा सकते हैं? एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हम हंस रूल को फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर तब तक नहीं करेंगे जब तक सभी और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। 2p3 का कैसा होगा? p का फर्दर ये अंदर ही अंदर की बात है, दिखा रहे हैं तुम लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यहीं तक लिखेंगे सिर्फ, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन विल बी हीलियम 2s2 और 2p4। तो क्या होगी? अब पहली बार पेयरिंग चालू होगी, एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन तो एक इस डायरेक्शन में होगा, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देन फ्लोरीन, हीलियम 2s2 और 2p4
5। तो अब यहाँ पे 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। और नियॉन क्या हो जाएगा? हीलियम 2s2 और 2p6। जैसे ही अगला s आता है 2p के बाद 4s आ जाता है, यहाँ पे एक नोबल गैस कंप्लीट होती है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और 6, 6 एंड 4 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को आप नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन से दिखा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट आते हैं, देख अगला क्या है? सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन फास्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन और देन ऑर्गन। ये आ गए 12, 13, 14, 15, 18 और 18। ये एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ। तो आप 10 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियॉन से लिख सकते थे, मगर याद रखना कि नियॉन 2p पे एंड होता था, तो यहाँ अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरेंगे? 4s से। और नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो चुका, तो एक बचा 4s1, देन इट विल बी नियॉन 4s2। ठीक, देन एल्यूमिनियम, ठीक, दिस विल बी नियॉन 4s2, सॉरी हम कहाँ तक भरे थे? 2p तक फिल किया था। इट विल बी सॉरी 3, 3 एंड 3। नियॉन एल्यूमिनियम का क्या होगा? 3s में 2 की फिलिंग के बाद अगला किस में जाएगा? 3p1 में जाएगा। देन सिलिकॉन यू विल राइट नियॉन 3s2 3p2। देन फॉस्फोरस नियॉन 3s2 3p3। ठीक, देन सल्फर नियॉन 3s2 3p4, दिस विल बी नियॉन 3s2 3p5 और दिस विल बी नियॉन 3s2 3p6। जैसे ही अगला s आता है, एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अगले वालों के लिए हम 18 इलेक्ट्रॉन को बिना लिखे 3p के आगे से फिल कर सकते हैं। आप पूरा पूरा लिखिए, वो भी करेक्ट है। जैसे आपको अगर सोडियम का लिखना होता, आप लिखते 1s2 2s2 2p6 3s1। हाँ, अब ऑर्गन के बाद क्या लिखते हैं? अगला लेते हैं पोटेशियम,